गुड इवनिंग बच्चों। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन का सेकंड लॉ जो था पढ़ा था और उसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले। उसमें से एक कॉन्सेप्ट था, हमने डिराइव किया था फोर्स, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टडी करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनने के बाद आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझकर करने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ हमारा पहला न्यूमेरिकल आज का, और वो क्या है? दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg. सो वी हैव अ बॉडी ऑफ मास 5 kg. ठीक है जी। सो अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. कितने समय के लिए ये फोर्स एक्ट कर रही है? 2 seconds. कांस्टेंट फोर्स हम F सपोज कर लेते हैं। ठीक है जी। सपोज F इज द कांस्टेंट फोर्स। तो मास जो है बॉडी का वो 5 kg है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, उस बॉडी का मास है 5 kg. 2 सेकेंड्स के लिए फोर्स लगती है और स्पीड चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन 2 सेकेंड के बाद वो वेलोसिटी जो है 7 मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाती है। कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. So you are supposed to find the magnitude of the applied force. बड़ा सिंपल है। फोर्स आपको पता है किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सेलरेशन हमें गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर एक्सेलरेशन नहीं गिवन है तो हमें तो पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो v माइनस यू अपॉन टी होती है ना। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी. सो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। मास की वैल्यू है 5 kg, मास जो है वो है 5 kg. v क्या है? v है 7 मीटर पर सेकेंड, माइनस u क्या है? इट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम. टाइम क्या है? 2 seconds. मैं रिपीट कर देता हूँ, आप देखिए। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी. ठीक है जी। v की वैल्यू हमें पता है, हमें u की वैल्यू पता है, हमें t की वैल्यू पता है। हमने v की वैल्यू पुट की, u की वैल्यू पुट की और t की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो आप देखिए ये क्या बनने जा रहा है? इट इज़ गोइंग टू बिकम 5 इंटू 4 अपॉन 2, 2 to the 4 एंड 2 5 the 10. तो आंसर आ गया 10 न्यूटन. तो आपका फोर्स जो है ये क्या बन गया? ये है 10 न्यूटन. किंतु प्रश्न इतना नहीं था, आगे भी था। नाउ इफ द फोर्स वर अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड. अगर फोर्स जो है वो 5 सेकेंड के लिए अप्लाई की जाती, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? अब देखिए 2 सेकेंड के लिए ये फोर्स अप्लाई की गई है ना। ये फोर्स 2 सेकेंड के लिए अप्लाई की गई है, लेकिन कहीं अगर फोर्स जो है वो 5 सेकेंड के लिए अप्लाई कर देता है। ये केस था 1. अब केस स्टडी करते हैं 2. अब वो कह रहा है अगर टाइम जो है वो 5 सेकेंड हो जाए, अगर टाइम जो है वो 5 सेकेंड हो जाए। आपको याद है, आपको क्वेश्चन में बोला गया था द फोर्स इज कांस्टेंट, यानी कि फोर्स अगर केस 1 में 10 न्यूटन है तो केस 2 में भी इट इज गोइंग टू बी 10 न्यूटन. ये 10 न्यूटन ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला. हाँ, टाइम जो है जैसे बता दिया गया कि 2 सेकेंड नहीं, अब 5 सेकेंड रहेगा. अब सोचिए इनिशियल वेलोसिटी तो वही है, व्हाट इज इट? 3 मीटर पर सेकेंड है ना. इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, इट इज 3 मीटर पर सेकेंड. अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ध्यान से सुनिएगा. नाउ इफ द फोर्स वर अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, what would be the final velocity of the object? You are supposed to find the value of v. हमें value of v नहीं पता, ठीक है ना.
वैल्यू ऑफ v हमें नहीं पता, हमने डैश मीटर पर सेकेंड मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब डैश को हम फिल कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो चलते हैं। आपको पता है एक्सेलरेशन जो है, आपको पता है f जो है ma होता है, यानी कि एक्सेलरेशन हो गया, अगर f हो गया ma तो a हो गया, इट इज़ गोइंग टू बिकम f अपॉन m। ठीक है जी। अभी अभी आपने f के बारे में बताया कि वो क्या है, वो है 10। ठीक है। मास तो बॉडी का चेंज नहीं हो सकता, मास जो है बॉडी का वो तो 5 ही रहेगा, तो इट इज़ गोइंग टू बिकम व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ गोइंग टू बिकम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। मैं दोबारा से बता देता हूँ। आपने फोर्स निकाल लिया था 10 न्यूटन और हमें बोला गया कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, तो दूसरे केस में भी फोर्स 10 न्यूटन ही रहना चाहिए, लेकिन टाइम उसने कहा कि 5 सेकंड होगा। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 3 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन क्योंकि एफ एम ए होता है तो ए जो है एफ अपॉन एम होगा। एफ है 10 न्यूटन, एम मास जो है 5 kg है। सॉल्व किया, एक्सेलरेशन आपका आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वी वर सपोज टू फाइंड वी एंड वी नो वी इज इक्वल टू u प्लस 80। सो व्हाट इज u? u क्या है? इट इज 3। व्हाट इज a? a is 2. What is t? It is 5. And I am sure you people will agree, 5 to the 10, 10 plus 3, 13. 13 meter per second. This is our answer. तो मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार आपके लिए, क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन जो था वो था a constant force acts on an object। फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, तो जो यहाँ पर केस 1 में फोर्स होगा वही केस 2 में फोर्स होगा। ठीक है जी। तो फोर्स इज कांस्टेंट, तो ध्यान से सुनिए। कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। हमने मैग्नीट्यूड निकाला अप्लाइड फोर्स का, वो 10 न्यूटन निकला। कैसे निकला? एफ इज इक्वल टू एम ए लगाया, ए होता है वी माइनस यू अपॉन टी, और वैल्यूज पुट की एंड वी गॉट द आंसर। दूसरे केस में टाइम जो है 2 सेकंड नहीं रहेगा बल्कि 5 सेकंड रहेगा। तो टाइम अगर 5 सेकंड है, फोर्स 10 न्यूटन है, इनिशियल वेलोसिटी तो 3 मीटर पर सेकंड है, हमें v निकालने को बोला गया है, तो हम उससे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। f अपॉन m होता है एक्सेलरेशन, निकाल कर हमने देखा इट इज़ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और v की वैल्यू हमने v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाकर निकाल दी। आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है, जो मैंने अभी भी बताया, न्यूमेरिकल f इज इक्वल टू एम ए के ऊपर बेस्ड, ये समझ आ गया होगा। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम इसी तरह का एक और प्रश्न लेंगे। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। फोर्स लग रही है कितनी? 5 न्यूटन। ठीक है जी। फोर्स है 5 न्यूटन। मास जो है बॉडी का ना वो m1 है। मास जो है m1 है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर 5 न्यूटन, मास जो है वो m1 है, और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये केस 1 है। फोर्स लग रही है 5 न्यूटन एंड दिस 5 न्यूटन फोर्स गिव्स मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट in case of another mass m2, acceleration of 20 meter per second square is produced। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है what acceleration would it give if both the masses were tied together। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक मास है m1 और दूसरा मास जो है वो m2 है। 5 न्यूटन की फोर्स मास m1 को एक्सेलरेशन देता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर मास कहीं हो जाता है m2 तो उसको जो एक्सेलरेशन मिलता है वो क्या है? इट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही फोर्स 5 न्यूटन की फोर्स है, m1 के ऊपर जब लगाई जाती है तो एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m2 के ऊपर लगाई जाती है तो एक्सेलरेशन होता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं समझ आए। और क्वेश्चन है व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अगर दोनों मासेस को इकट्ठे बांध दिया जाए, मतलब m1 प्लस m2 कर दिया जाए, तो क्वेश्चन है कि कितना एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा।
ठीक है जी। मैं रिपीट कर देता हूँ, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अगर दोनों मासेस को बांध दिया जाए तो एक्सेलरेशन कितना होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, m1 के केस में एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स 5 न्यूटन है। m2 के केस में एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स 5 न्यूटन है। और अगर दोनों मासेस को बांध दिया, m1 प्लस m2 कर दिया, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा अगर फोर्स जो है वो क्या है, 5 न्यूटन। तो शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं होगा मेरे ख्याल में। तो शुरू करते हैं। देखिए, अब केस 1, फोर्स है 5 न्यूटन, है ना, और एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको A1 कर लेते हैं। फोर्स है 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए F होता है ma, तो m हो गया F अपॉन a। व्हाट इज दैट? 5/10। व्हाट इज दैट? 0.5 kg। ओके, चलते हैं अब केस 2। केस 2 में क्या होने जा रहा है, फोर्स तो 5 न्यूटन है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है ना, ये बोला गया है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सेलरेशन है 5 न्यूटन, लेकिन एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स है 5 न्यूटन, सॉरी, बट एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में मास क्या होगा? इस केस में मास हो जाएगा वही F अपॉन A ही होना चाहिए ना। यहाँ F अपॉन A1 है, मास 1, F अपॉन A1, तो मास 2 हो गया F अपॉन A2। व्हाट इज दैट? 5 अपॉन 20, इट इज 1 अपॉन 4। व्हाट इज दैट? 0.25 kg। ये होगा 0.25 kg, है ना। अब केस ये है कि टोटल मास अगर m1 प्लस m2 हो जाए तब क्या होगा। तो केस 3, ठीक है, केस 3, एक्सेलरेशन निकालना है आपको। फोर्स तो सेम रहेगा, लेकिन मास हो जाएगा m1 प्लस m2। ओके, तो सोचिए, F तो 5 रहेगा, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? इट इज 0.5 प्लस 0.25। सॉल्व करके देखिए, 5 अपॉन इट इज 0.75। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पता लगेगा। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देता हूं, 3 केसेस थे यहां पर। अगर फोर्स 5 न्यूटन है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मास क्या होगा वो हमने निकाल लिया। अगर फोर्स 5 न्यूटन है और एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मास क्या होगा वो भी हमने निकाल लिया। अब अगर दोनों मासेस को बांध दिया जाए, मतलब m1 प्लस m2 कर दिया जाए, तब 5 न्यूटन फोर्स पर क्या एक्सेलरेशन होगा? होता है F अपॉन m1 प्लस m2। F इज 5, m1 हो गया 0.5 प्लस 0.25, और ये हो गया F 5.0.75। सॉल्व करेंगे, आपके पास सिंपल सा एक आंसर जो है मौजूद होगा। कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, और मुझे पूरा पता है, उम्मीद है कि आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आज का तीसरा क्वेश्चन एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। मैं रफ बना रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये एक ग्राफ है आपके लिए। ठीक है जी, इन लाइंस को टेढ़ी मेढ़ी होने पर आप इग्नोर कर दीजिएगा। आपने तो स्केल से बनाना है, मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ ताकि आपका काम जल्दी से हो जाए, समझ आ जाए आपको। तो 5, 10, 15, 20, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है जी, ओके। तो इस तरफ तो टाइम है इन सेकेंड्स, और इस तरफ जो है वो क्या है, ये है स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। बताने की ज़रूरत नहीं है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है जी, आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और कुछ लाइन इस तरह से बनेगी, आप ध्यान दीजिएगा। ये कुछ इस तरह से है। ठीक है जी, आप देख रहे होंगे, मैं इसको शेड कर रहा हूँ।
चलते हैं, ये है ओरिजिन। अब क्वेश्चन देख लीजिए, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मास 20 ग्राम। ठीक है, एक बॉल है, उसका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, मास है उस बॉल का कितना, इट इज़ 20 ग्राम। ठीक है जी, मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। इस बॉल को रेस्ट में लाना है, ये बॉल जो है वी वॉन्ट इट टू बी एट रेस्ट, हम चाहते हैं कि ये रेस्ट पर आ जाए, तो उसके लिए कितना फोर्स जो है हमें अप्लाई करना, ये हमें निकालना पड़ेगा। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं आपके लिए, आप ध्यान से सुन लीजिए। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, वी हैव अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम एंड वी हैव अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस बॉल। It is moving along a straight line on a long table, is given in the figure. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? बॉल को रेस्ट पर लाना है, बॉल को रेस्ट पर लाने के लिए कितना फोर्स जो है वो लगेगा। देखिए यहाँ पर जो है वो 20 ग्राम हमें गिवन है। तो चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है उसके बारे में। तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मास गिवन है 20 ग्राम। अब इस 20 ग्राम को वी कैन चेंज इनटू केजीज, और केजीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1000 से डिवाइड करना होगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 20 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है जी, 20 इंटू 10⁻³ kg। अब देखिए इनिशियल स्पीड यहाँ पर क्या है, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो ये होगी, ओके, इनिशियल स्पीड आपकी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड है तो एक और चीज़ आपको पता है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में आपको गिवन है। ओके, इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ये जो स्पीड थी ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में आपको गिवन है। ठीक है जी, मैं इसको ठीक करके लिख देता हूँ, इट इज़ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में गिवन है। तो इनिशियल स्पीड जो है वो आपकी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप देखेंगे 0.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को कैसे आप मीटर में चेंज करते हैं वो आपको पता है, 100 से डिवाइड करके। ओके, एक और चीज़ आपको बताइए, फाइनल स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है ना। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए 0 मीटर पर सेकेंड को अचीव करने के लिए, यानी कि रेस्ट पर आने के लिए टाइम कितना लिया गया, ये था 10 सेकेंड्स। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। मास दिया था 20 ग्राम, हमने उसको केजी में चेंज कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, हमने उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। फाइनल वेलोसिटी तो हमें बोला हुआ है कि 0 मीटर पर सेकेंड, चाहे सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, मीटर पर सेकेंड हो, वो 0 ही रहेगा। कितनी देर में 0.2 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड में आया, 10 सेकेंड्स में। तो अब चलते हैं आगे, आपको निकालना था, यू वर सपोज टू फाइंड फोर्स। तो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज मास इंटू v माइनस u अपॉन t। नाउ व्हाट अबाउट मास, मास कितना हो गया, इट इज 20 इंटू 10⁻³ ये मास होगा। अगर मास है 20 इंटू 10⁻³ तो अब सोचिए v कितना था, v था 0, u कितना था, इट वॉज 0.2 अपॉन टाइम कितना था 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा फोर्स जो है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, 20 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और आप इसे सॉल्व करके अगर देखेंगे तो आपके पास ये नेगेटिव में आएगा कितना, -4 इंटू 10⁻⁴, इट इज़ गोइंग टू बिकम 10⁻⁻⁴ न्यूटन, -4 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आप देखिए ये आपके पास ग्राफ है, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी तो 10 सेकंड के बाद 0 होने वाली है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, जिसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद चेक करनी है कि उसने कहा कि रेस्ट पर आना है, तो रेस्ट पे आना मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 10 सेकंड्स के बाद।
ठीक है जी। अब आपको मास दिया 20 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड क्योंकि रेस्ट पर आना था, 10 सेकंड में ये रेस्ट पर आने वाली थी बॉडी, तो एफ इज इक्वल टू एम ए लगाकर आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ए को आपको v माइनस यू अपॉन टी में चेंज करना पड़ना था और वो आपने चेंज कर लिया। ठीक है जी। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट न्यूमेरिकल की। और वो लास्ट न्यूमेरिकल क्या है मैं आपको बता देता हूं। वो लास्ट न्यूमेरिकल है अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। ये आज का लास्ट न्यूमेरिकल। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, 4 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है एक बॉडी के ऊपर, जिसका फोर्स कितनी है जी? 4 न्यूटन। इट एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। बॉडी का मास कितना है? 2 kg फॉर 4 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स के लिए? 4 सेकेंड्स के लिए। तो टाइम हो गया कितना? 4 सेकेंड्स। टाइम है 4 सेकेंड्स। अज्यूमिंग द बॉडी टू बी इनिशियली एट रेस्ट, हम अज्यूम करते हैं कि बॉडी जो है इनिशियली किस पे थी? रेस्ट पे थी, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली वो रेस्ट पर थी। आपको क्या क्या गिवन है? फोर्स 4 न्यूटन, मास 2 kg, टाइम 4 सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो दोबारा सुनिए। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 4 सेकेंड। अज्यूमिंग द बॉडी टू बी इनिशियली एट रेस्ट, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग। तो जब फोर्स रुक जाएगी उसके बाद वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि यू आर सपोज टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, जो कि हमें पता नहीं है। हम कहते हैं डैश मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये डैश की वैल्यू आपको फिल करनी है एक, और दूसरा आपको क्या निकालना है? यू आर सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग। और 10 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस वो बॉडी कवर कर पाएगी, ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये पहले वाला काम तो सबसे आसान है। आपको फोर्स जो है 4 न्यूटन है, आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ओके। व्हाट इज एफ? इट इज 4। व्हाट इज एम? इट इज 2। ठीक है जी। लेकिन एक्सेलरेशन तो होता है v माइनस यू अपॉन टी, विच इज 4/2, दैट इज 2। सो व्हाट इज इट गोइंग टू बी? v तो हमें पता नहीं है, तो हम v को v ही रहने देते हैं। माइनस u तो हमें पता है। इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपको याद होगा, वो मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ लिखा नहीं मैंने, 0 मीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी जो है आपने बोला ना, अज्यूम किया कि वो रेस्ट पर था, तो 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना था? टाइम था 4 सेकेंड। तो ज़रा देखिए ये क्या बनने जा रहा है। आपके पास v की वैल्यू जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है जी। आपके पास v की वैल्यू जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर देख लीजिए एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया था। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपने बड़े आराम से v की वैल्यू जो है वो निकाल ली। ठीक है। अब चलते हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट था। आपको फोर्स दिया था 4 न्यूटन, मास था 2 kg, टाइम था 4 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, v निकालना था और आपने एक्सेलरेशन निकालकर v निकालना आसानी से ख़त्म कर दिया ये काम। लेकिन अब अगर इसके हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट थोड़ा सा सुनने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग। 10 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया जाएगा, ये आपको निकालना है। ठीक है जी। आपको डिस्टेंस निकालना है 10 सेकेंड के बाद। तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए। जो पहले 4 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस जो है, पहला जो ये 8 मीटर पर सेकेंड आपका आया वेलोसिटी, ये 4 सेकेंड्स के लिए आया ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, डिस्टेंस इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। पहले 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस एक्चुअली कवर हुआ, तो वो हो गया u t प्लस हाफ AD स्क्वायर, u t प्लस हाफ AD स्क्वायर। तो u तो आपको याद है 0, टाइम तो 4 प्लस हाफ, a है कितना? व्हाट इज a?
इट इज़ 2, व्हाट इज़ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब हो गया 4 स्क्वायर, ठीक है जी, वो क्या हो गया 0, ये 2 2 कैंसिल, इट इज़ 16 मीटर, इट इज़ 16 मीटर, ठीक है। व्हेन द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, जब फोर्स अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा ना, तो वेलोसिटी आपका पीछे जो निकला था वो था 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, v था 8 मीटर पर सेकेंड। आप इसी को लेकर चलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट 6 सेकेंड्स, आखिरी 6 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, इसको मैं S1 से डिनोट कर रहा हूँ और इसको मैं S2 से डिनोट कर रहा हूँ। आखिरी 6 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है 8 और टाइम तो आपको बता दिया गया अगले 6 सेकेंड्स में, तो ये हो गया आपका 48 मीटर। इतना डिस्टेंस जो है टोटल जो है वो ट्रेवल हुआ नेक्स्ट 6 सेकेंड्स में। पहले 4 सेकेंड्स में 16 मीटर और अगले 6 सेकेंड्स, पहले 4 सेकेंड्स में 16 मीटर और अगले 6 सेकेंड्स में 48 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस is equal to S1 plus S2. What is that? S1 is 16 plus 48, it is 64 मीटर, ठीक है जी, ये है 64 मीटर, ये है टोटल डिस्टेंस जो 10 सेकंड के बाद ट्रेवल किया गया। आई एम श्योर कि मैं आपको इसको समझाने में कामयाब रहा। मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, 2 kg मास की बॉडी है जिस पर 4 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है, 4 सेकंड के लिए एक्ट कर रही है। अज्यूम करना है कि वो बॉडी जो है इनिशियली रेस्ट पर है, तो आपको v की वैल्यू निकालनी है। v की वैल्यू निकालने के लिए मैंने पहले एक्सेलरेशन निकाला, F/m होगा, तो आपने एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल दिया, ओके। तो एक्सेलरेशन तो v माइनस यू अपॉन टी होता है, इसलिए v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू 2 लेकर आपने v की वैल्यू निकाल दी। अब पहले 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमने S1 से डिनोट किया और ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाकर उसको हमने सॉल्व किया, वो आपके पास आया 16 मीटर। और वेलोसिटी तो वही रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 6 सेकंड, क्योंकि टोटल 10 सेकंड बोला तो पहला 4 सेकंड और अगले 6 सेकंड में, तो डिस्टेंस कवर्ड इन, ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, डिस्टेंस इन नेक्स्ट 6 सेकंड्स, ठीक है, उसको मैंने S2 से डिनोट किया और S2 इज इक्वल टू VT होगा, यानी कि 8 इंटू 6 दैट इज 48 मीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया S1 प्लस S2, इट इज 64 मीटर। आई एम श्योर कि मैं आपको ये समझाने में कामयाब रहा हूँगा। फिर भी किसी प्रकार का प्रश्न होगा मन में तो पूछिएगा ज़रूर। अपना ध्यान रखिए, बाय।